तत्व व परमाणु क्या अंतर होता है सर? मूलभूत बता सकते हैं? देखिए, जो तत्व होता है इसके अगर हम डेफिनेशन दें, अगर इसको डिफाइन करें तो एक ऐसा पदार्थ होता है ये अविभाज्य होता है। कैसा अविभाज्य होता है? ये मतलब ऐसे इसको और सरल पदार्थों में नहीं बांट सकते। सरल पदार्थों का मतलब ये है कि अगर हम इसको विभाजित करें और चाहें कि अगर इसके और कोई गुण निकले, जैसे मान लीजिए मिश्रण होता है, तो मिश्रण के अवयवी गुण होते हैं कि जिससे मिलकर के वो बना होता है, वो अपने गुण को प्रदर्शित करता है। लेकिन जो हमारा तत्व होता है इसमें सभी गुण होते हैं एक ही टाइप के होते हैं। ऐसा कहें कि आपके जैसे तत्व है तो तत्व में जैसे हजारों परमाणु हैं, जितने भी परमाणु हैं उसमें से आप प्रत्येक का अध्ययन करेंगे तो आपको समान गुण उनके मिलेंगे। मतलब ये है कि आपको पूरे तत्व का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, बस कि आप एक परमाणु का अध्ययन भी कर लेंगे तो भी वो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। अब देखें हम परमाणु तो तत्व का ही ये भाग है, परमाणु तत्व का ही भाग है जो हमें इस तत्व के गुणों के बारे में बताते हैं। डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु है ये कैसा है, हमारा अविभाज्य कण है। मतलब इसको और छोटी इकाई में नहीं बांट सकते हैं। लेकिन बाद में फिर चलती रही चीजें और रिसर्च होती रही तो बाद में तो अब जैसे हम देखते हैं कि परमाणु को भी हम लोग बांट के देखते हैं कि जिसमें जो प्रोटॉन होते हैं ये आपका विषय प्रोटॉन वाला भाग है, न्यूट्रॉन वाला है, ये इलेक्ट्रॉन वाला एरिया है। तो ये चीजें अब हो गई हैं। लेकिन आज भी हम इसको सबसे छोटा कण मानते हैं क्योंकि ये कैसा होता है, सबसे छोटा है, सबसे छोटी इकाई है हमारी परमाणु। परमाणु देखिए कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। कारण क्या होता है कि परमाणु एक कल्पना है। परमाणु इतनी छोटी इकाई है कि हम ऐसे प्रत्यक्ष रूप से उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उनके गुणों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको मानते हैं कि ये कैसे होती है, मतलब आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। कैसे रहता है? अणु रूप में रहता है। जैसे आपका हाइड्रोजन है तो ऐसा कहते कि ये हमारा क्या है, परमाणु है, एक एटम है। लेकिन अगर ये दो मिल जाए तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, हमारा तत्व व परमाणु में अंतर हो गया। अब अगर हम देखें कि आपके तत्व में तत्वों की जानकारी जानना सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हमारी जो आवर्त सारणी होती है उसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता, तभी जाकर के हमें केमिस्ट्री समझ में आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये मूलभूत इसकी विशेषता होती है। अगर मूल चीजें हैं उसका बेसिक है केमिस्ट्री का। तो देखिए तत्वों को आपको जानते हैं, इनको बांटा गया है धातु, अधातु और उपधातु। आपको पता है कि धातुएं वे होती हैं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन जो अपने होते हैं उनको प्रदान करती हैं और क्या बना लेती हैं, धनायन। ये इसीलिए धातु है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकती है। और कोई भी तो जो तत्व होते हैं अधातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और ऋणायन बना लेते हैं। तो अपन देखा है कि धातु और अधातु में बिल्कुल पूरी तरह से अंतर है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं इस वजह से प्लस आयन है और ये ग्रहण करते हैं इस वजह से इस पर कौन सा आयन है, माइनस आयन है। अब चूंकि हमारी जो उपधातु होती है इसमें क्या होता है कि आपकी जो धातु और जो अधातु है दोनों के गुण होते हैं। मतलब आधा धात्विक चालकता और आधी अचालकता, अर्थात इसको हम अर्धचालक बोलते हैं। तो ये हमारे जो तत्व गुण होते हैं उपधातु ऐसे तत्व होते हैं। आपने देखा हुआ है कि केमिस्ट्री में जो आपका एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो वर्ग 1 का तत्व होते हैं और वर्ग 2 के तत्व होते हैं, ये आपके एस ब्लॉक के तत्व होते हैं और ये मुख्य रूप से धातुएं होते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं और धनायन बना लेते हैं। जो वर्ग 1 होता है ये केवल अपना 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। ये कारण ये होता है कि कोई भी जो तत्व का परमाणु होता है वो हमेशा स्थायी अवस्था में रहना पसंद करता है। अगर उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन जितने भी ज्यादा होंगे,
और जितने उसके पास अगर कम पड़ रहे हैं तो वो ग्रहण कर सकता है। अब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्यों, ग्रहण करेगा, जो उसको आसान रास्ता मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा। सोडियम के पास से अगर बात कर ले हम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। 11 आपको पता है। अगर ये अपना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें हम तो ये बनेगा। मतलब कोई भी जो तत्व है वो अपनी इस अवस्था में रहना पसंद करेगा, मतलब दो इस चीज में मतलब रहना पसंद करेगा। 2, 8, 18, 32 ये मतलब उसका फुल पैटर्न होता है। तो ये मतलब उसका क्या होता है, मूल विशेषता होती है। अब इसमें चूंकि देखिए यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 के लिए कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन, 7 चाहिए ना इलेक्ट्रॉन। अब इसको 7 कौन देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। मतलब अगर ये 7 लेगा भी तो इसके लिए कितनी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये क्या कर देता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और अपना अष्टक अपना देखिए 2, 8 पैटर्न बना करके स्थायी हो जाता है। अब दूसरा जैसे आप धातु में क्लोरीन में देख लीजिए, इसका परमाणु क्रमांक आपको पता है 17 है। और ये अपना जैसे पैटर्न देखें अपन, तो ये कितने हो गए, ये वाला पैटर्न फॉलो होता कि नहीं होता है? मतलब इसकी लास्ट वाली जो कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये अगर इसको चाहिए 1 है और अगर इसको अपना खाली करना है 7 तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो 1 क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। यही कारण है हमारा कि NaCl बनना संभव होता है, क्योंकि Na के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अच्छा, कभी भी NaCl आपका NaCl2 नहीं बना सकता, कभी भी आपने ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, कोई भी आपको ऐसा कहीं पर नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कमी है। अब चूंकि क्लोरीन 2 हो गए हैं तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, तो फिर इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, एक खाली रह जाएगा। इस वजह से इस तरह के जो निर्माण है यौगिक वो संभव नहीं होते। अब जैसे आप इसी तरह दूसरा देख लीजिए, जैसे आप MgCl2 को देख लीजिए। MgCl2 क्यों संभव है, क्योंकि Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 2 Cl है तो 1 है, और Mg के पास ऑलरेडी आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आपको पता है इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। और ये कितना अपना पैटर्न बनाएगा, 2, 8 और 2, और यहाँ पर कितने चाहिए थे उसको, 8 चाहिए, लेकिन है कितने, 2 है। तो मतलब कितने उसके पास 2 ज्यादा हो रहे हैं, इस वजह से क्या कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो ये रही हमारी जनरल बात। अब देखिए, अब आपसे अगर हम पूछा जाए, अब तक तो देखिए 2-3 पैटर्न का काम करते हैं। जैसे आपको परमाणु क्रमांक तो उसकी एक पहचान ही है, और फिर दूसरा परमाणु द्रव्यमान, ये भी उसकी मूल विशेषता है। अब परमाणु क्रमांक की क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो हमें कुछ नहीं सीधा बता देना है कि सब किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसकी क्या होती है, परमाणु संख्या। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी तत्व में प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, वो आपकी परमाणु क्रमांक होती है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे सोडियम है, इसमें अगर हम आपसे पूछे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। अगर हम आपसे इसकी बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सोडियम धनायन में इसमें कितना है, इसमें 10 हो गए। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि मैंने एक इसको दे रखा है, धातुएं क्योंकि वही होती हैं जो इलेक्ट्रॉन दे देती है, और ये हमें क्या बता रहा है कि हमने 1 इलेक्ट्रॉन को दे रखा है, जो यहाँ ऊपर प्रदर्शित होता है वो उसमें काउंट नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे ऐसा लिख दिया जाता है कि आपको इसके इलेक्ट्रॉन बताना है, परीक्षा में आ जाता है कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे तुम्हें तो परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन होते, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक आपको दिख रहा है ये निकल गया, ये जुड़ नहीं गया। आप सोच रहे होंगे कि प्लस लगा है तो जुड़ गया है, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें क्या है, आपका प्लस है तो मतलब इसमें क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया है, और तब जाकर के आपका ये धनायन बना हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 और इसमें इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। तो ये आपका किस पर डिपेंड करता है, इस पर, ठीक है ना। तो कोई भी तत्व के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आपका परमाणु क्रमांक। या आप न्यूट्रॉन को भी कह लीजिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या कम भी, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या कम भी हो जाएगी, लेकिन प्रोटॉन स्थायी रहता है। अब देखिए, अब परमाणु क्रमांक हो गया, तो ये हमने बता दिया कि प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन। अब अपन देखते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो आप देखिए कि परमाणु का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बीच में आपका क्या होता है, नाभिक होता है।
और बहुत कम एरिया पर रहता है। आप देख रहे हैं कि इस एरिया की तुलना में जो बीच का जो केंद्रक है, नाभिक है, इसको नाभिक बोलते हैं, तो ये बहुत छोटा एरिया है। कहने का मतलब ये है कि इस एटम का जितना भी पूरा भार होगा, जितना भी ऑल ओवर भार होगा 100%, उसमें से कम 99% आपके पूरा जो द्रव्यमान है उसका केंद्रक में होगा, नाभिक में होगा। अर्थात कि आपका बाकी वाला एरिया कैसा है, खोखला है। समझ रहे? अब आपसे पूछा जाता है परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो आपको पता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, द्रव्यमान किसे कहते हैं? जो किसी भी पदार्थ में मूल गुण होता है, जो निहित पदार्थ की मात्रा होती है उसके अंदर, वो क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है। आपको पता भी होगा कि द्रव्यमान और भार, इसमें भी अंतर होता है। द्रव्यमान और भार, आपको पता है कि द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम होती है, और जो भार की इकाई होती है न्यूटन होती है। तो द्रव्यमान और भार, इसमें मूल अंतर क्या होता है?